आयोजित दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा दिल्ली आने का कार्यक्रम पहले से ही था तय, मंत्रिमंडल विस्तार पर साधी चुप्पी। हैदराबाद में खेलों को लेकर किया गया चिंतन, उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर उत्तराखंड ने बटोरी वाहवाही। भारत न्यूजीलैंड का फाइनल मैच आज। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने की हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना, मां गंगा से की भारत के जीत की कामना। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर धामी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली पर टिकी नजर। होलाष्टक के चलते बीजेपी फिलहाल कर सकती है परहेज। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है, केंद्र से हरी झंडी मिलते ही होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम के लौटते ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इसी के साथ फेरबदल की चर्चाओं के बीच मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ऐसा बयान सामने आया है। सीएम के लौटते ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि केंद्र से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसी के साथ सीएम के लौटते ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली रवाना हुए। फेरबदल की चर्चाओं के बीच मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को नई जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली पर अब नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी फिलहाल अभी परहेज कर सकती है, जिसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार होने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद लिया जाएगा। इस खबर पर जुड़ेंगे संवाददाता अरुण सैनी से ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबरें आ रही है और इसी के साथ मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं एक बार फिर तेज हो चुकी है, एक बार फिर सुगबुगाहट है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली दौरे पर रहे, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर वो गए, जिसके बाद ये चर्चाएं और भी तेज होने लगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी प्रदेश में होने जा रहा है। और ऐसे में क्योंकि 4 मंत्री मंडल के पद रिक्त है, और ऐसे में इसी के साथ साथ ही चर्चा ये भी है कि कई मंत्रियों को बदला भी जा सकता है, तो उसको लेकर के भी चर्चाएं तेज चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली से लौटे और उनसे इस मध्य सवाल किया गया, तो उन्हें कोई भी अपने पत्ते नहीं खोले और मुस्कुराकर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो उनका एक दौरा पहले से ही प्रस्तावित था और वो वैसे ही जो है वहां पर दिल्ली में गए हैं। तो लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कोई इस तरीके की बात नहीं कही। लेकिन अब उनके दौरे से दिल्ली से लौटते ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, वो भी दिल्ली दौरे पर हैं। तो ऐसे में इस बुगाहट और भी तेज हो रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और होली के बाद चर्चाएं संभव है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इशारा कर चुके हैं। तो ऐसे में जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, कौन नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, किन मंत्रियों को बदला जाता है, तमाम चीजें आने वाले समय पर निर्भर करती है। जी अरुण, इसी के साथ ये भी खबर सामने आई है कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कुछ इसमें जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए, जीएमओ में जो है एक मंत्री समूह जो कि जिसमें कई राज्यों के वित्त मंत्रियों को उसमें शामिल किया गया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी इसमें जगह दी गई है, वो भी उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। तो ऐसे में जो है उन्हें वो जिम्मेदारी दी गई। आपदा जो आती है, प्राकृतिक आपदा, उनमें राजस्व कलेक्शन को लेकर के, जीएसटी के कलेक्शन को लेकर के ये समूह बनाया गया है, उसमें उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर के लगातार प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान जो तमाम बातें हुई, जो तमाम चीजें हुई, बयान हुए,
उसके बाद से लगातार उनके खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और उनके इस्तीफे की मांग लगातार जो है विपक्षी दल या जी कई सामाजिक संगठन ये लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पर आगे क्या फैसला लिया जाता है, किस तरीके से आगे चर्चाएं होती हैं, तमाम चीजें देखने वाली हैं। जी बिल्कुल अरुण, देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर हैदराबाद से जुड़ी है, जहां हैदराबाद में हुआ खेल को लेकर चयन। उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर उत्तराखंड की वाहवाही की गई है। खेलों में चैंपियन के लिए ग्रास रूट पर काम करना जरूरी है, ऐसा रेखा आर्य ने कहा। खिलाड़ियों में प्रदर्शन सुधारने पर भी विचार हुआ। स्कूल लेवल में प्रतिभा को पहचानना जरूरी है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हैदराबाद में खेलों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। राष्ट्रीय खेलों के सफल समापन को लेकर, सफल आयोजन को लेकर उत्तराखंड की वाहवाही देखने को मिली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हैदराबाद में खेल को लेकर चिंतन किया गया। उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया। इसी के साथ राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर उत्तराखंड की वाहवाही की गई। खेलों में चैंपियन के लिए ग्रास रूट काम जरूरी है, ऐसा रेखा आर्य का बयान सामने आया। इसी के साथ स्कूल लेवल से प्रतिभा को पहचानना जरूरी है, इस पर भी चर्चा की गई। खिलाड़ियों में प्रदर्शन सुधारने पर भी विचार हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां हैदराबाद में खेल को लेकर चिंतन किया गया है, जिस पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी के साथ उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी जिक्र किया गया और उत्तराखंड की वाहवाही की गई। खेलों के सफल समापन को लेकर उत्तराखंड की वाहवाही की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है, हैदराबाद में खेलों को लेकर चिंतन किया गया और उत्तराखंड की खेल मंत्री वहां मौजूद रही और कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई, तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हुई चिंतन शिविर में उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अगर खेलों को चैंपियन में पैदा करने हैं तो ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा। देखिए, वहां पर एक शिविर का आयोजन हुआ था, खेल चिंतन जिसमें किया गया और काफी उसमें बातें सामने रखी गई। जो अन्य राज्य थे उनसे भी खेल मंत्री आए हुए थे, केंद्र शासित राज्यों से भी खेल मंत्री वहां पर मौजूद थे और साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर जैसे चिंतन किया गया। और देखिए, इस चिंतन शिविर में तमाम जो खेल मंत्री हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। तो वहीं अगर उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्य की बात करें तो उन्होंने कहा कि ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा अगर हमें चैंपियन को पैदा करना है। उन्होंने साथ तौर पर कहा कि ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने के लिए हमें विचार विमर्श करना चाहिए, क्या बेहतर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति 2026 के ओलंपिक की मेजबानी करने की जिस तरह से कल्पना की है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, तो उसको लेकर के महत्वाकांक्षा को सरकार में सक्रिय योगदान देने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस खिलाड़ी को हम जो खिलाड़ी होते हैं जो वो जीतते हैं उन पर ही हम उनको पूछते हैं, लेकिन हमें इस दौर पर तैयारी करनी होगी कि जो गांव कस्बे और शहर में स्कूल लेवल पर जो खिलाड़ी हैं उनको पहचानना होगा, उनकी प्रतिभा को निखारना होगा, उसके लिए विशेष संरक्षण उन्हें देना होगा, उनको तो चीजें मुहैया करानी होगी। तो साथ ही उन्होंने चिंतन शिविर में यह भी कहा है कि अगर किसी को आवश्यकता है राज्य स्तर पर तो वह उत्तराखंड से मदद मांगेंगे, तो उत्तराखंड राज्य सरकार उनको जो है बेहतर व्यवस्थाएं देंगी। यानी कि खिलाड़ियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए, खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए एक माना जा रहा है कि स्कूल के लेवल पर ही तैयारियां की जाए, स्कूल के जो संचालक है उनसे बैठक की जाए, ताकि वहाँ के आयोजित होने वाले स्पोर्ट्स कार्यक्रम में जो खेल विभाग है उनके जो अधिकारी है उनको वहाँ शामिल किया जाए, ताकि वहां से जो खिलाड़ी है उनकी प्रतिभा को निखार कर वहीं से शुरुआत की जाए, ताकि आने वाले समय में बेहतर खिलाड़ी हो, बेहतर प्रदर्शन हो खेलों में और साथ ही साथ जो ओलंपिक्स है उसमें अधिक से अधिक मेडल भारत के नाम हो सके। जी योगेश, जिस तरीके से खेलों का सफल समापन उत्तराखंड में हुआ और वाहवाही भी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो ऐसे में वो कौन से बिंदु हैं जिसको देखकर आगे जो होने वाले खेल हैं उनमें ध्यान दिया जाएगा, उसको लेकर पहले से ही तैयारियां की जाएंगी? हाँ देखिए, बिल्कुल चिंतन शिविर था और चिंतन शिविर में जिस तरह से वहाँ पर तमाम चीजों पर चिंता की जा रही है, तो ऐसे में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान किस तरह की चुनौतियां सामने आई थी उनको लेकर भी वहाँ पर चर्चाएं की गई। उसमें रेखा आर्य जो खेल मंत्री है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो बदलते मौसम के दौरान खिलाड़ियों के स्वास्थ्य से थोड़ी समस्या आई थी, उसके लिए हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है आगामी जो भी खेल के आयोजन होंगे उनमें। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से सफल आयोजन हुआ है, जब उसका व्याख्यान किया तो वहाँ चिंतन शिविर के दौरान जो
अन्य राज्य के खेल मंत्री थे, उन्होंने अपने विचार रखे और साथ ही साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के दौरान तालियां बजाकर खेल मंत्री उत्तराखंड की जनता को बधाई दी है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिली थी और बेहतर प्रदर्शन रहा, उसकी जो है जो विश्वविख्यात है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है कि लोग जो है उनके प्रदर्शन पर जो है उन्हें बधाई दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा सफल आयोजन रहा है। जो छुटपुट की घटनाएं रही हैं उनको अगर हम दरकिनार करें तो बेहतर व्यवस्था रही है, बेहतर व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण खेल मंत्री ने किया है। तो निश्चित तौर पर जो उनके सामने चुनौतियां आई है वो इस शिविर में उन्होंने रखी है, ताकि आने वाले कल में होने वाले आयोजनों में उस तरह की समस्या न देखने को मिले। जी धन्यवाद योगेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले कई दिनों से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उनका दिल्ली दौरा पहले से तय था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 मार्च से दिल्ली दौरे पर थे और चर्चा इस बात की थी कि केंद्र नेतृत्व मंत्रिमंडल पर सीएम से चर्चा कर सकते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो पहले से मेरा तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य स्थिति में वो पहले से मेरा तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत के लोहाघाट में उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन चंपावत के 7वें त्रैवार्षिक अधिवेशन और शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का समापन हो गया है, जिसमें गोविंद सिंह बोरा उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन चंपावत के 6वीं बार जिला अध्यक्ष चुने गए और सभी 21 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। शुक्रवार को रामलीला मैदान लोहाघाट में आयोजित समापन समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और विशिष्ट अतिथि विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। कल हमारा निर्वाचन संपन्न हुआ था और सभी कार्यकारिणी के 21 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। और आज का जो अधिवेशन का कार्यक्रम था, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी हमारे मुख्य विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर पालिका चंपावत और लोहाघाट के अध्यक्ष हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य सम्मेलन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों की शिक्षा को हम और जो है आधुनिक कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने प्राथमिक में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करेंगे तो कल के दिन उनके आने वाले समय में उनके भविष्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हम इस सम्मेलन के माध्यम से सभी शिक्षकों का आह्वान करते हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को दीजिए। समय से विद्यालय जाए अध्यापक, समय से विद्यालय से आए और कोई भी अध्यापक व्यसन से, हर अध्यापक को व्यसन से मुक्त रहना जरूरी है, क्योंकि हम अगर आदर्श अच्छा प्रस्तुत नहीं करेंगे तो बच्चा अच्छा नहीं सीखेगा। क्योंकि जो बच्चा हम देखते हैं वही हमारी नींव होती है। अगर हमारी नींव कमजोर हो जाएगी तो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। तो सभी शिक्षकों का हम आह्वान करते हैं कि वह अच्छी शिक्षा दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। हालांकि बहुत शिक्षक हमारे कर्मठता से अपने पैसे से धन लगा करके विद्यालय की स्थिति को अच्छा बना रहे हैं, बच्चों की सहायता कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं सभी शिक्षकों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के जिला चंपावत के ये त्रिवार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम में आने का अवसर हुआ है। बहुत सारे शिक्षक भी मिले, मैं सभी उन सबको बधाई देता हूँ जो नवनिर्वाचित हमारे यहाँ के अध्यक्ष और 6ठी बार हमारे गोविंद सिंह जी हमारे अध्यक्ष बने हैं। उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये जो एसोसिएशन है ये बहुत उज्ज्वल काम करती है हमारे शिक्षार्थी बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए काम कर रही है। मैं बहुत कार्य मैंने बोला है जो फर्नीचर की कमी। रानीखेत में कृषक कृषि बागवानी उद्यमी संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चेतन मेहरा को संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया गया। बैठक की अध्यक्षता संरक्षक केवलानंद तिवाड़ी द्वारा की गई। बैठक में संगठन के महासचिव दीपक करगेती ने रानीखेत में स्वरोजगार पर पर्यटन को बढ़ावा देने ई रिक्शा का संचालन करने वाली प्रीति पंत और सरिता को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। उसके बाद संगठन ने मंगचौड़ा से सब्जी का व्यवसाय करने आई महिलाओं को भी सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रानीखेत क्षेत्र से केमू से ई रिक्शा का संचालन अभी नहीं हुआ है। केमू स्टेशन से विजय चौक तक का
चलना है। मैं हमारी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम नारी शक्ति को सम्मान दिया। हम यहाँ पे परियोजना के द्वारा ई रिक्शा संचालन कर रहे हैं, जिसमें अभी ट्रेनिंग के दौरान हम विजय चौक से केमू तक इसे चला रहे हैं, जिसका अतिशीघ्र ही सरकार के द्वारा दिशा निर्देश पे इसका संचालन यहाँ पर हो जाएगा और रूट निर्धारण होने के बाद हम लगातार केमू से रोडवेज तक यात्रियों को इसकी सुविधा दे पाएंगे। कृषक, कृषि, बागवानी और उद्यमी संगठन पूरे प्रदेश भर में अभी जिले में जाके संगठन गठन का काम कर रहा है, जिसमें जिला इकाइयों का गठन हो रहा है। इसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अल्मोड़ा जिले की जिला इकाई का गठन रानीखेत में किया गया और रानीखेत में कृषक बागवान उद्यमी संगठन द्वारा रानीखेत की 2 महिला शक्तियों का, जिनके द्वारा रानीखेत के पर्यटन में बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है, ऐसी हमारी 2 बहनें प्रीति पंत और सरिता, जो पिंक ऑटो रिक्शा के नाम से रानीखेत में अभी ऑटो का संचालन कर रही हैं। इससे जिन हमारे पर्यटकों को या जो भी हमारे बुजुर्ग होते थे उनको 200, 300, 400 रुपये में या चलने में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में दिक्कतें होती थी, आज इन 2 बहनों के इस पिंक ऑटो रिक्शा कार्यक्रम की वजह से कन्वेंस की जो दिक्कत थी वो रानीखेत के बाज़ार में बिल्कुल शून्य हो चुकी है और सहूलियत पूरे पर्यटकों को मिल रही है, रानीखेत के बाज़ार को मिल रही है। ऐसी यदि 2-4 महिलाएं और खड़ी हो जाती हैं, रानीखेत के लोग उनको और समर्थन करते हैं, तो यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, लोग आगे आएंगे। लेकिन साथ ही साथ आज ही कृषक बागवान उद्यमी संगठन ने मंगचौड़ा से आई हुई हमारी जो महिलाएं हैं, रानीखेत में आकर प्रतिदिन आती हैं, जो उनका दैनिक उत्पाद होता है, चाहे वो हरी सब्जी लाएं, चाहे वो बीन्स लाएं, चाहे वो गोभी लाएं, उनको भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित करने का कार्य किया है और उनको विश्वास दिलाया है कि उनकी जो यह मांग है कि हमको रानीखेत में एक स्थान दिलाया जाए जहां पर कि उनका व्यवसाय प्रतिदिन फले फूले, उन्हें मार्केट मिले, जो उनके उत्पाद हैं वो बाज़ार में आ सकें। उसके लिए भी हमने कृषक बागवान उद्यमी संगठन ने उनको भरोसा दिलाया है कि रानीखेत में उनको एक फिक्स स्थान दिलाया जाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च को गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को जोड़ने वाला पुल पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण टूट गया था, जिससे हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी के साथ ही पुलना और भुंडार के ग्रामीणों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह से कट गया था। ऐसे में सीएम धामी के निर्देश पर डीएम चमोली ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नए वैली ब्रिज के लिए भूमि चिन्हित करते हुए वैली ब्रिज बनाने के निर्देश दिए थे। वहीं डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की ओर से नए वैली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सर्वे से पता चला है कि पुराने पुल के ऊपरी साइड अभी भी लूज रॉक्स है, इसीलिए अब नए स्थान को चिन्हित किया गया है, जहां 45 मीटर का नया वैली ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 4.25 मीटर होगी। उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों में वैली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। जो गोविंद घाट में अभी ब्रिज निर्माण का कार्य होना है, वहाँ एक वैली ब्रिज को लगाने की कार्यवाही पीडब्ल्यूडी द्वारा की जा रही है और जो पुराना ब्रिज था वो बोल्डर्स गिरने से टूटा था। जो पहाड़ी में ड्रोन सर्वे कराया गया तो सामने आया कि 127 मीटर की ऊंचाई से वहाँ बोल्डर्स गिरे थे और कुछ लूज रॉक अभी भी वहाँ पे हैं। तो एक नए स्थान को चिन्हित करके 45 मीटर का एक बेली ब्रिज, जिसकी क्षमता 10 टन की रहेगी और चौड़ाई 4.25 मीटर रहेगी, पीडब्ल्यूडी ने मौके पे कार्य शुरू कर दिया है और आशा है कि अगले 15 दिन में वो ब्रिज तैयार हो जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय जी, जिस तरीके से खबरें सामने आई है, नए ब्रिज को लेकर तैयारी चल रही है, 15 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा, क्या कुछ इसमें जानकारी सामने आ रही है? प्रिया जी, देखिए सीएम धामी के निर्देश पर हालांकि जो पुल निर्माण का कार्य कल से शुरू हो चुका है, वैली ब्रिज के लिए जगह चिन्हित हो गई है और रॉक साइड से जो है कटान का कार्य भी शुरू हो गया और फिलहाल रात की बात यह है कि जो पुलना घाटी को जोड़ने वाला ये अलकनंदा नदी पे पुल था, इसके लिए जो पैदल आवाजाही की व्यवस्था भी कर ली गई है और गार्डर का एक पुल बना करके फिलहाल जो पुलना भुंडार के ग्रामीण है वो आवाजाही करने लग गए हैं और साथ ही जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का जो साजो सामान गुरुद्वारे के लिए जाता है, गोविंद धाम के लिए हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियों के लिए, उसके लिए भी फिलहाल जो ये पैदल मार्ग से जो वैकल्पिक पुल बनाया गया है उससे आवाजाही हो रही है और
अब जबकि बताया जा रहा है कि 15 दिनों के जो रिकॉर्ड समय में पीडब्ल्यूडी द्वारा ये पुल जो है आवाजाही के लिए बना दिया जाएगा, और जिसके जो है 10 टन की वहन क्षमता बताई गई है। तो 15 दिनों के बाद जो है इस मार्ग पे आवाजाही सुचारू हो जाएगी वाहनों की पुलना गांव तक। और 25 मई को श्री लोकपाल हेमकुंड साहब के कपाट भी खुलने हैं, इसको लेकर के तैयारियां शुरू हुई है। और काफी 3 से 4 महीने के तैयार जो पूरा साजो सामान होता है वो साजो सामान जो है गुरुद्वारा का दोनों गुरुद्वारे में पहुंचता है। लिहाजा जो इस परेशानी को देखते हुए जल्द से जल्द जो है इस पुल को बनाने का जो दबाव पीडब्ल्यूडी पे था वो कल से शुरू जो पुल का निर्माण कार्य शुरू करने के बाद कुछ हद तक जो है राहत की सांस जो है गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी ली है। और स्थानीय लोगों को भी फिलहाल जो है आवाजाही के लिए ये पुल जो पैदल पुल बना है उसकी जो है जरूरत थी, तो वो पुल बन चुका है। अब देखना होगा कि लोक निर्माण विभाग कितनी जल्दी ये पुल का निर्माण करता है, क्या तय समय में ये पुल का निर्माण हो पाएगा। जी धन्यवाद संजय हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले में जुड़वा बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बच्चों के पिता ने अपनी बेटियों के हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे मामले की जानकारी लेते हुए जल्द ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक मामला गुरुवार 6 मार्च का है, लेकिन मुकदमा शनिवार 8 मार्च को दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हवेली चंबा के रहने वाले महेश सकलानी हरिद्वार के सिटकुल एरिया में स्थित दवा कंपनी में काम करते हैं, जो अपने परिवार के साथ भैरव मंदिर थिरवाली के पास किराए के मकान में रहते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां लड़कियों के पिता ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस ने इस आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, इस तरीके की खबरें सामने आई है, 2 बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और अब जांच पड़ताल चल रही है, क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली से 2 मासूमों की हत्या का मामला सामने आया था। हालांकि बताया जा रहा था कि संदिग्ध परिस्थिति में जो है बच्चों की हत्या की गई है। पूरे मामले की जांच को लेकर पुलिस ने यहाँ पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पीएम रिपोर्ट भी अब जो है पुलिस के सामने आ गई है। पीएम रिपोर्ट में पता चला है कि बच्चियों की गला दबाकर हत्या की गई है, जिसको लेकर यहाँ पे पुलिस ने तुरंत ही जो जाँच थी वो तेज कर दी गई है। हालांकि पूछताछ के लिए जो मासूम थी उनकी माँ को भी कोतवाली बुलाया गया, माँ से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आस पड़ोस से और तमाम जानकारी से पुलिस को अभी तक ये पता चला है कि जो बच्चियों की हत्या की है उनकी मां ने की थी, क्योंकि आस पड़ोस से जानकारी और पुलिस से जो जानकारी मिल पाई है टीवी उसमें ये जानकारी निकल के सामने आई है कि यहाँ कुछ दिन पहले जो है शादी हुई थी और शादी के बाद जुड़वा बच्चों को जो है जन्म दिया था मां ने। उसके बाद से लगातार पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था, जिसको लेके यहाँ पे ये पूरा मामला हुआ होगा। हालांकि अभी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अभी पूछताछ के लिए मां को कस्टडी में रखा गया और अभी एसएसपी का कहना है कि इस पर लगातार आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। जी धन्यवाद मनोज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।